हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज 8 दिसंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, अदरवाइज डिसलाइक करें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है हम्पी स्टोन चैरियट के बारे में। देखिए, विजय विट्ठल टेम्पल जो कि हम्पी में है वो एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो यह अब यहाँ पर टूरिस्ट जो भी आएंगे वो वहाँ की जो आइकॉनिक स्टोन चैरियट है उसके फ्रंट में या उसके क्लोज नहीं आ पाएंगे, उसको टच नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो आर्किटेक्चरल मार्वल है वो वन ऑफ द मोस्ट फोटोग्राफ मॉन्यूमेंट है जिसकी घेराबंदी की गई है चेन बैरिकेड के द्वारा। तो ये बैरिकेटिंग जो की है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की है। तो यहाँ पर जो बैरिकेटिंग है उसका मकसद है कि यहाँ पर जो भी पीपल आते हैं और उसको टच करते हैं और उस मॉन्यूमेंट के ऊपर क्लाइंब करने की, चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जिससे एक खतरा बना रहता है कि ये चैरियट जो है वो डैमेज हो जाए। तो इसको एक तरह से प्रिवेंट करने के लिए ये कदम उठाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो चैरियट है इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर वो एक तरह का श्राइन है जिसको डेडिकेट किया गया था गरुड़ा के द्वारा, बट यहाँ पर जो स्कल्पचर है गरुड़ा की वो मिसिंग है। इसके अलावा जो हम्पी चैरियट है वो इंडिया की जो 3 फेमस स्टोन चैरियट्स है उसमें से एक है, जिसमें से कि दो चैरियट जो है वो कोणार्क उड़ीसा में और महाबलीपुरम तमिलनाडु में प्रेजेंट है। तो इस चैरियट को कार्व किया गया है हम्पी में। तो इससे क्या पता चलता है, देखिए ये उस समय की जो स्किल थी आर्किटेक्चर की उसको रिफ्लेक्ट करता है, जो कि विजयनगर रूलर के संरक्षण में बनाई गई थी। और विजयनगर अंपायर के जो रूलर थे उन्होंने 14 से 17 सेंचुरी के बीच में वहां पर अपना शासन स्टैब्लिश किया था। अगली न्यूज़ है जसडैन के बारे में। जसडैन तालुका जो कि राजकोट डिस्ट्रिक्ट गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर 3 एशियाटिक लायन है जो कि ओरिजिनली धारी गिर वाइल्ड लाइफ डिवीजन अमरेली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। वो 100 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस को ट्रैवल करके यहाँ पहुँचे हैं। तो ये लगातार दूसरी साल ऐसा देखा जा रहा है कि इस तरह के लायंस यहाँ पर जसडैन में विजिट जिन्होंने किया है। तो ये लायन जो हैं वो सराउंडिंग एरिया में मूव करते हैं गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, जिसको कि एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के तौर पर यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, क्रिएट किया गया है। लेकिन जो विजिट है जसडैन में वो इस बार डिफर है, क्योंकि ये लगातार दूसरी साल ऐसा देखा गया है कि ये सेम समय पर ये एशियाटिक लायंस यहाँ पर आए हैं। और अगर जसडैन की बात की जाए तो ये कनेक्टेड भी नहीं है अमरेली की तरह एक कॉन्टिन्यूअस रिवराइन पैच के थ्रू, यानी कि कोई ऐसा यहाँ पर कनेक्शन नहीं है कि जिसके थ्रू ये डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाएं। जैसा कि कराक्ष की जो कॉरिडोर है उसकी अगर बात की जाए तो वो एक कनेक्टेड पाथ है जो कि राजकोट तालुका से कनेक्ट होता है। लेकिन ये जो जसडैन एरिया है वो राजकोट से इस तरह डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, मिला हुआ नहीं है। तो ये लाइन जो है उनको कंसीडर किया जाता है ग्रासलैंड और श्रब लैंड इकोसिस्टम के टॉप प्रीडेटर के तौर पर। यहाँ पर जसडैन, विंछिया और चोटीला तालुका जो कि एक ग्रासलैंड है और ये दोनों प्राइवेट एज वेल एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है। अगली न्यूज़ है आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि वो एक आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को सेटअप करेंगे ताकि यहाँ पर आयुष एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जा सके। तो इस डिसीजन को ज्वाइंटली जो रिव्यू हुई आयुष ट्रेड एंड इंडस्ट्री बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, तो यहाँ पर इन दोनों ने यहाँ पर ज्वाइंटली ये डिसीजन लिया है। तो यहाँ पर कुछ एक्शन पॉइंट हैं जो कि इस मीटिंग से इमर्ज होकर आए हैं, इसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दोनों साथ मिलकर काम करेंगे ताकि आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी AEPC को इस्टेब्लिश किया जा सके। तो जो प्रपोज्ड AEPC है उसको हाउस किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। यहाँ पर जो पॉइंट निकल के आया है उसमें है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ HS कोड फॉर आयुष विल बी एक्सपेडाइटेड, यानी कि जो हार्मोनाइज सिस्टम कोड है उसको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा आयुष के लिए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो वर्क करेगी इन कोलैबोरेशन विथ ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड
ताकि यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेवलप किए जा सके आयुष प्रोडक्ट और उसकी सर्विसेज के लिए। इसके अलावा आयुष इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर काम करेगी ताकि इंश्योर किया जा सके क्वालिटी और स्टैंडर्ड जो भी है आयुष प्रोडक्ट के। इसके अलावा जो प्राइस कंपेटिटिवनेस है उसको यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और आयुष को यहाँ पर फिगर किया जाएगा एज ब्रांड इंडिया एक्टिविटी के तौर पर। अगली न्यूज़ है मिक्सोपैथी के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने जो सर्जिकल प्रोसीजर है उसको कंपलसरी करने को कहा है पीजी स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेदा के लिए। तो यहाँ पर 19 नवंबर के दिन जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी की जिसमें स्पेसिफिक सर्जिकल प्रोसीजर को यहाँ पर एक तरह से मैंडेटरी करने की बात कही गई है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेदा के लिए। तो यहाँ पर इनको प्रैक्टिकली ट्रेन किया जाएगा ताकि वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसके अगेंस्ट में शार्प क्रिटिसिज्म किया गया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा और यहाँ पर उन्होंने जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है उनकी कॉम्पिटेंसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वो इस तरह के प्रोसीजर्स को कैरी आउट करने में सक्षम हैं। तो ये नोटिफिकेशन जो है उसको यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये एक तरह का अटेम्प्ट है मिक्सोपैथी करने का। इसके अगेंस्ट में आईएमए ने प्लान किया कि वो नेशन वाइड प्रोटेस्ट करेगी 8 दिसंबर के दिन और यहाँ पर उन्होंने एक तरह से थ्रेटन किया है, धमकी दी है कि वो विदड्रॉ कर रहे हैं जो भी और नॉन इसेंशियल और नॉन कोविड सर्विसेज हैं उसको 11 दिसंबर तक। अब जान लेते हैं हाउ फार इज सर्जरी पार्ट ऑफ आयुर्वेदा। तो यहाँ पर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं वो उनकी जो प्राइड है वो इस चीज़ में है कि वो इस बात को इस फैक्ट को यहाँ पर बताते हैं कि जो ये मेथड ट्रेस किया गया है उसका ओरिजिन जो है वो सुश्रुता है जो कि एक एंशिएंट सेज और फिजिशियन है और यहाँ पर जो कंप्रिहेंसिव मेडिकल ट्रीटीज है सुश्रुता संहिता में उसमें डिटेल्ड यहाँ पर बताई गई है सर्जिकल प्रोसीजर और इंस्ट्रूमेंट की। तो यहाँ पर 2 ब्रांचेज हैं सर्जरी की आयुर्वेदा के अंदर जिसमें एक है शाल्य तंत्र जो कि रेफर करता है जनरल सर्जरी से और दूसरी है शालाक्य तंत्र जो कि पर्टेन करता है सर्जरी रिलेटेड टू आईज, ईयर्स, नोज, थ्रोट और टीथ से। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो यहाँ पर आईएमए का ऑब्जेक्शन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए आईएमए के डॉक्टर ने यहाँ पर इंसिस्ट किया है कि वो अपोज्ड नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिशनर जो है एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, बट लेकिन यहाँ पर जो न्यू नोटिफिकेशन है उसने एक तरह का इंप्रेशन दिया है कि जो स्किल्स है या ट्रेनिंग है आयुर्वेदा डॉक्टर की परफॉर्म करने में मॉडर्न सर्जरीज को वो सेम है जो अभी मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों से, जो कि एक मिसलीडिंग है और ये एक तरह का इंक्रोचमेंट है जो जुरिस्डिक्शन और कॉम्पिटेंसी है मॉडर्न साइंस की उसके अगेंस्ट में। तो ये सारी उनके एक तरह से ऑब्जेक्शन कहे जा सकते हैं। अगली न्यूज़ है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पर ट्राई किया है कि वो GIS यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को ऑब्टेन कर सके उनके जो 5 प्रोडक्ट हैं स्टेट के उसके लिए। तो यहाँ पर कारसोग कुल्ट, थंगी ऑफ पंगी, छम्बा मेटल क्राफ्ट, छम्बा चुख और राजमा ऑफ भारमोर इसमें शामिल हैं। तो क्या है इन 5 प्रोडक्ट में स्पेशल उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए कारसोग कुल्ट जो है उसको कुल्ठी या कुल्ट यानी कि हॉर्स ग्राम कहा जाता है जो कि एक लेग्यूम है जो कि ग्रो होती है खरीफ क्रॉप के साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर। जो कुल्ट है वो ग्रो होती है कारसोग एरिया ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसको कि ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये एमिनो एसिड रिच फूड है, यानी कि जो प्रोटीन में जो एसेंशियल एमिनो एसिड रहते हैं जिससे कि हमारी बॉडी की बिल्डिंग होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं। अब बात करते हैं पंगी की थंगी की, जो कि एक टाइप का हेजल नट है जिसको ग्रो किया जाता है पंगी वैली में जो कि लोकेटेड है नॉर्थ वेस्टर्न एज ऑफ हिमाचल में। इसको इसके यूनिक फ्लेवर और स्वीटनेस की वजह से जाना जाता है। अब बात करते हैं चंबा मेटल क्राफ्ट के बारे में। देखिए इसमें कुछ मेटल को इंक्लूड किया जाता है जिसमें मेटल आइडल्स, ब्रास यूटेंसिल्स जो कि हिस्टोरिकली बनाए गए थे स्किल्ड आर्टिशियन के द्वारा चंबा कोट के किंग के द्वारा। तो ये एफर्ट जो है वो यहाँ पर रिवाइव करने की है, ट्रेड है उसको, और जो प्लेट जो बनाया गया है ब्रास लाइक एलॉय और जो यहाँ पर कार्विंग की गई है गॉड्स और गॉडेस की वो अभी भी काफ़ी पॉपुलर है। अगला जो है चंबा छुक
जो कि एक चटनी है जिसको बनाया जाता है ग्रीन और रेड चिली, जो कि चंबा में ग्रो होती है। तो इसको ट्रेडिशनल और यूनिक वे में प्रिपेयर किया जाता है और ये प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी डिक्लाइन कर चुकी है रूरल हाउस होल्ड ऑफ चंबा में, लेकिन अभी भी सर्वाइव कर रही है कुछ एक्सटेंट के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेवल में। इसके अलावा भारमोरी राजमा, जो कि एक स्पेसिफिकली इसको कुगतालू राजमा कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं भारमोरी राजमा के बारे में। ये एक स्पेशली जो है इसको कुगतालू राजमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको ग्रो किया जाता है जो कुगटी पास है भारमोर रीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर। तो ये काफ़ी प्रोटीन रिच फूड है और इसकी जो फ्लेवर है वो काफ़ी यूनिक है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की मांग की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।